वेलकम टू ज्ञानमार्ग फिलोसॉफी। लास्ट लेक्चर में हमने मीमांसा फिलोसॉफी के थियरी ऑफ नॉलेज में परसेप्शन और इन्फरेंस को डिटेल में देखा था। तो आज हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड पीवाईक्यू ऑफ मीमांसा फिलोसॉफी जो कि है अर्थपत्ति, उसे डिटेल में देखेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय अर्थपत्ति? अर्थपत्ति यानी कि अर्थ प्लस आपत्ति। आपत्ति किसकी है? आपत्ति है इनकंसिस्टेंस परसीवेबल फैक्ट की। तो उसका हमें अर्थ निकालना है। किससे? तो वो है अनपर्सीवेबल फैक्ट से। तो ये तो टूटी फूटी व्याख्या हो गई, बट व्हाट इज द कंप्लीट डेफिनेशन? सो कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि अर्थपत्ति इज द अजम्पशन ऑफ सम अनपर्सीवेबल फैक्ट in order to reconcile two apparently inconsistent perceivable facts। यानी कि टू इनकंसिस्टेंट परसीवेबल फैक्ट को रिकंसाइल करना है। किससे? अजम्पशन से, अजम्पशन ऑफ अनपर्सीवेबल फैक्ट से। ठीक है। तो प्रभाकर, फिर कुमारिल भट्ट और अद्वैत वेदांता सभी ने इसको एज अ सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज माना हुआ है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं कि हालांकि इसके दो टाइप है अर्थपत्ति के। एक है दर्शन यानी कि दृष्ट दृष्ट अर्थपत्ति, और दूसरा है श्रुत अर्थपत्ति। दर्श यानी कि विजन, देखना। ठीक है। तो विजुअल इम्प्लीकेशन में एक एग्जांपल ये है कि देवदत्त इज फैट एंड ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे। तो इससे हम प्रिजम्पशन ये लगा सकते हैं कि ही ईट्स ड्यूरिंग नाइट। तो ये हो गई दृष्ट अर्थपत्ति। दूसरा है श्रुत अर्थपत्ति, यानी कि हियरिंग और ऑडिटरी इम्प्लीकेशन। इसका एग्जांपल ये है कि इफ देवदत्त इज अलाइव एंड हिज फादर सेज, उनके पापा बोल रहे हैं यानी कि हमने सुना, इसलिए ये श्रुत अर्थपत्ति है। तो इफ देवदत्त इज अलाइव एंड हिज फादर सेज ही इज नॉट एट होम, तो इससे प्रिजम्पशन हम ये लगाते हैं कि ही इज एल्सवेयर। तो ये इसके दो टाइप हो गए। ठीक है। तो ये अर्थपत्ति हो गया। लेकिन न्याय फिलोसॉफी जो है तो वो अर्थपत्ति को एज ए इन्फरेंस ही मानती है। क्यों? क्योंकि वो मानती है, एक एग्जाम्पल देती है कि देवदत्ता इज फैट एंड ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग डे। ये हो गया पक्ष धर्म। और व्याप्ति ज्ञान ये हो गया कि ऑल द पर्सन हु डज नॉट ईट ड्यूरिंग डे दे ईट ड्यूरिंग नाइट। ये हो गया व्याप्ति ज्ञान। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि देवदत्ता इज देवदत्ता इज ईटिंग ड्यूरिंग द नाइट। तो ये हो गया अनुमान। तो न्याय फिलोसॉफी ने अर्थपत्ति को अनुमान ही माना है। बट कुमारिल भट्ट और प्रभाकर दोनों ने इसको नेग्लेक्ट, रिजेक्ट किया है। और प्रभाकर ने ऐसा बताया है कि अर्थपत्ति इज डिफरेंट फ्रॉम इन्फरेंस। हाउ? कैसे? तो अर्थपत्ति में देर इज एलिमेंट ऑफ डाउट विच डिफर्स अर्थपत्ति फ्रॉम इन्फरेंस। तो ये जो एलिमेंट ऑफ डाउट है वो हम प्रिजम्पशन से दूर करते हैं। बट और इन्फरेंस में ऐसा कोई एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं होता है, ऐसा बोला प्रभाकर ने। और फिर कुमारिल भट्ट ने बोला है कि नहीं, ये अर्थपत्ति का जो बेसिस है वो डाउट नहीं है। एलिमेंट ऑफ डाउट इज नॉट द बेसिस ऑफ
अर्थपत्ति यानी कि पोस्टुलेशन। अर्थपत्ति को पोस्टुलेशन भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो कुमारिल भट्ट ने बताया कि द बेसिस ऑफ पोस्टुलेशन यानी कि अर्थपत्ति वो है कि ये जो इनकंसिस्टेंट परसीवेबल फैक्ट है उसको दूर करना। जो इनकंसिस्टेंसी है दो परसीवेबल फैक्ट के बीच, यानी कि वो खाता भी नहीं है, सुबह खाता भी नहीं है, और वो फैट भी है। ये दो इनकंसिस्टेंसी ऑफ फैक्ट है जो कि परसीवेबल है, उसको म्यूचुअली रिमूव करते हैं प्रिजम्पशन से। ये है बेसिस ऑफ अर्थपत्ति। तो ये हो गया एक डिफरेंस व्याप्ति और अर्थपत्ति में। फिर एक डिफरेंस उन्होंने ये भी बताया कि जो अर्थपत्ति है इज अ सर्च फॉर ग्राउंड, वो एक ग्राउंड, बेसिस ऑफ ग्राउंड को सर्च करती है, जबकि जो इन्फरेंस है इज अ सर्च ऑफ कंसिक्वेंस, यानी कि जो कंसिक्वेंसेस होते हैं कि ये हुआ तो ये होगा, व्याप्ति है तो ये होगा, ये कंसिक्वेंसेस को सर्च करती है, जबकि अर्थपत्ति है वो सर्च फॉर ग्राउंड करती है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। हालांकि कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अर्थपत्ति जो है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक एज अ प्रमाणा ऑफ वैलिड नॉलेज करने एज अ डिफरेंट प्रमाणा उसको ट्रीट करने के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। लेकिन उसका जो आंसर देते हुए मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी ने ऐसा बताया है कि अर्थपत्ति ब्रिंग्स ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इन दैट सिचुएशन। जो अर्थपत्ति है वो ओनली एक्सप्लेनेशन, ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, यानी कि वो सुबह सुबह नहीं खाता तो ओनली पॉसिबल सिचुएशन जो है, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि वो फैट कैसे है, तो वो रात में खाता है। तो उस वो सिचुएशन में ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है वो